यकीनन इस तरह से एक देश के इतने बड़े लीडर को भगा दिया गया वहाँ से, और जो हरकतें उनके कपड़े वपड़े निकाल कर और जो वहाँ हो रहा है गलत हो रहा है। कानून क्या कहते हैं, जो मंदिर हैं जितने भी, एक बड़ा तबका वहाँ मुसलमानों का मंदिरों के बाहर खड़ा है और मंदिरों की प्रोटेक्शन कर रहा है। मैं भी लगातार न्यूज़ फॉलो कर रहा हूँ, इस तरह की न्यूज़ नहीं सामने आई, लेकिन अगर है तो निंदनीय है। बांग्लादेश में अब तक हिंसा का दौर समाप्त नहीं हुआ है। तमाम टीवी एजेंसियों और समाचार चैनलों के अनुसार अगर देखा जाए तो 25 लाख से ऊपर हिंदुओं को अब तक वहाँ निर्मम हत्या कर मार दिया गया है। और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मिनिस्टर शाहीन मसूद। शाहीन मसूद जी, कैसे देखते हैं बांग्लादेश के जो हालात हैं, कैसे हालात देखते हैं? देखिए, यकीनी तौर पर आर्मी का जो कू वहाँ पर हुआ है उसको बिल्कुल भी मैं अच्छे से नहीं देखता। जिस तरह की ये हरकत हो रही है नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी ज़िंदा रहनी चाहिए और निंदनीय है। यकीनन इस तरह से एक देश के इतने बड़े लीडर को भगा दिया गया वहाँ से, और जो हरकतें उनके कपड़े वपड़े निकाल कर और जो वहाँ हो रहा है गलत हो रहा है। कानून के दायरे में होना चाहिए था जो भी होना चाहिए था। देखिए, एक बड़ी आबादी हिंदू अल्पसंख्यकों की बात करें, किस प्रकार महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, उनको अर्धनग्न अवस्था में उनके साथ में ऐसे ऐसे शब्द किए जा रहे हैं, मैं शायद चैनल पे नहीं बोल सकता। तो कहीं लगता नहीं आपको ये बिल्कुल शर्मसार जो है बिल्कुल तार तार हो रही है? जो आप कह रहे हैं वो तो नहीं देखा मैंने, लेकिन हाँ मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी कि वहाँ पर क्या कहते हैं, जो मंदिर हैं जितने भी, एक बड़ा तबका वहाँ मुसलमानों का मंदिरों के बाहर खड़ा है और मंदिरों की प्रोटेक्शन कर रहा है। मैं भी लगातार न्यूज़ फॉलो कर रहा हूँ, इस तरह की न्यूज़ नहीं सामने आई, लेकिन अगर है तो निंदनीय है, यकीनन निंदनीय है। मगर कहा जा रहा है कि जानबूझकर जो है वहाँ पे हिंदुओं को प्रताड़ित एक विशेष समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। पर मैंने क्यों ऐसी खबर कहीं पढ़ी नहीं है। मैं तो जहाँ जो पढ़ा है वो सब पॉजिटिव ही पढ़ा है, लेकिन अगर इस तरह की कोई बात है और हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। सन 1971 के अगर आप आंकड़े देखें तो तमाम अब तक वो आंकड़े बयां कर रहे हैं कि 25 लाख से ज़्यादा हिंदुओं पर वहाँ पर अत्याचार हुआ है और 3600 मौतें अभी रिसेंटली हुई हैं। देखिए पुरुषोत्तम भाई, फिर वही बात है ना कि ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, इन स्टेटिस्टिक्स को देने वाला कौन है और इन स्टेटिस्टिक्स के पीछे सच्चाई कितनी है। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ बरगलाना चाहता है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं भी लगातार बांग्लादेश की न्यूज़ को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने इस तरह की खबर नहीं देखी, लेकिन अगर है तो आप भेजिएगा, पढ़ेंगे, हमें भी पता चलना चाहिए क्या सच्चाई है क्या नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा मुसलमानों का तबका वहाँ जो मंदिर बने हुए हैं उनके बाहर खड़ा है और उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर आज हिंदू संगठनों ने किस प्रकार जो है अपना विरोध जताया, ज्ञापन दिया और साफ तौर से तो कह दिया या तो उनको आने दो या फिर हमें वहाँ पर जाने दो या फिर सेनाओं को हमारी वहाँ पर जाने दो। तो ये तो कानून बनाया ही है, CA NRC का जो कानून बना है वो इसीलिए बना है कि दुनिया के अंदर अगर कहीं भी जिन लोगों को उस कैटेगरी में रखा गया है जिनको यहाँ की सिटीजनशिप दी जाएगी, उन लोगों को कहीं भी यहाँ पे बुलाकर दी जाएगी सिटीजनशिप। तो यकीनी तौर पर कानून तो हिंदुस्तान के अंदर हैं इस तरह के, अगर कहीं कोई प्रताड़ित है हिंदुस्तान से बाहर और वापस हिंदुस्तान आना चाहता है तो हिंदुस्तान की बाहें खुली हैं उनके लिए। CA NRC को लेकर आपने देखा होगा तमाम दिल्ली में बड़े बड़े धरने हुए और जनपद सहारनपुर में भी हुए, कुछ लोग इनके खिलाफ भी हैं। देखिए, खिलाफ इसलिए हैं लोग कि आपने CA NRC में सबको शामिल कर दिया, मुसलमानों को बाहर छोड़ दिया। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? सिर्फ इतनी मुखालफत है, बाकी सबको तो आपने इंक्लूड कर ही रखा है, मुसलमानों को तो आपने बाहर कर दिया CA में। तो यकीनी तौर पर अगर बांग्लादेश के अंदर लोग प्रताड़ित हैं, वो तकलीफ़ में हैं, तो हिंदुस्तान की बाहें खुली हैं उनके लिए। जब शेख हसीना को ले सकते हैं तो उन्हें क्यों नहीं ले सकते हैं? चलिए, शुक्रिया। तो आपने देखा ये थे पूर्व मिनिस्टर शाहीन मसूद जो बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। अगर आप